आज़ादी इंसा के वहाँ फूल खिलेंगे, भगत सिंह जिस जगह पे तेरा खून होगा। भगत सिंह के बारे में ये शब्द एक पाकिस्तानी शायर ने कहे थे। भारत का ये जाबाज क्रांतिकारी महज 23 साल का था जब अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। पंजाब के बंगा गांव में साल 1907 में 28 सितंबर को भारत के वीर क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म हुआ था। किसे पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर एक हीरो बनेगा और भारत की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बनेगा। जब वो सिर्फ 12 साल के थे तब उनके गांव के एक निहत्थे बुजुर्ग को बहुत सारे ब्रिटिश सैनिकों ने पीटा। ये देखकर भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने महसूस किया कि भारत के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तबाही की योजना बनाने लगे। साल 1929 में भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बमबारी की। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उस बमबारी का मकसद सिर्फ बहरों को सुनाना था। इसके लिए उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन कैद होने के बावजूद वो आज़ाद थे, वहाँ भी आंदोलन कर दिया करते थे। जेल में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। एक कमरे में 10 कैदियों को रखा जाता था। बर्तन साफ नहीं थे, रोशनी नहीं थी, खिड़की नहीं थी और इस सबके खिलाफ उन्होंने गोरों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों ने घबराकर भगत सिंह को अलग सेल में डाल दिया। फिर भी भगत सिंह और उसके कुछ साथी अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए। शुरू में अंग्रेजों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अनशन को 64 दिन बीत गए। भूखे रहने की वजह से क्रांतिकारी यतीन्द्र दास शहीद हो गए। लेकिन भगत सिंह अब भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आखिरकार अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और भारतीय कैदियों को सहूलियत देने का निर्णय लिया गया। भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम और राजगुरु को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी। लेकिन जनता के विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उसे 12 घंटे पहले ही 23 मार्च की शाम 7 बजे उन्हें फांसी दे दी। कहते हैं कि जब भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उस वक्त वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे पूरा करने का समय मांगा। लेकिन जेल के अधिकारियों ने कहा कि चलो आपको तो चलना पड़ेगा। तो उन्होंने किताब को हवा में उछाला और कहा, ठीक है अब चलो। भगत सिंह ने कहा था कि जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। उनकी जिंदगी से लेकर उनकी शहादत तक न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है।